हम्म। रवि जी, आदित्य जी, क्विकली, समय की थोड़ी कमी है। वैसे तो हमने काफी सारे स्टॉक्स पर चर्चा की, लेकिन आखिरी के 1 घंटे के लिए अगर कोई बीटीएससी ट्रेड आपके रडार पर आ रहा हो तो शेयर कीजिए। आदित्य, पहले आपसे शुरुआत करेंगे। पूजा आईटीसी तो रहेगा, मिस नहीं कर सकते। आईटीसी 4,500 के लक्ष्य के लिए हम उसको लेना है। दूसरा स्टॉक अगर हम देखें तो यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी बाइंग देखने मिल रही है, तो 1840 1850 का लक्ष्य रहेगा यहाँ पे कोटक महिंद्रा बैंक में। उसमें फ्रेश खरीदारी करे और नीचे में 1450 का स्टॉप लॉस, 1750 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में 1850 का टारगेट लगाए। तो आईटीसी और कोटक महिंद्रा बैंक, डेफिनेटली ये दो स्टॉक आपको लास्ट 1 आवर में फोकस करना चाहिए। ठीक है, रवि जी, आपकी सलाह। बड़ा डिफिकल्ट होता है स्टॉक्स को देना, लेकिन फिर भी दो स्टॉक्स देता हूं। पहला है एमजीएल। आपने अच्छा खासा ट्रैक्शन देखा है, बीटीएसटी के ट्रेड के लिए बढ़िया है और मुझे लगता है यहां से बड़ी चमक दिखा सकता है, तो आप एमजीएल को यहां पर फोकस कर सकते हैं। अपसाइड टारगेट 1428 रुपए इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन अपसाइड जो टारगेट है वो 1520 तक के देखने को मिल सकते हैं और यहां पर मोमेंटम जो है वो थोड़ा सा ज्यादा गेन कर सकता है। अब दूसरे स्टॉक की तरफ बात करें जिनमें कि मेरा जो ट्रेड है वो है यहाँ पर एक पीटीसी। इस समय अभी 2-3 दिनों से मैं इसमें रिकमेंड कर रहा हूं, लेकिन आज भी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है, तो पीटीसी को आप यहां पर फोकस करें। 200 रुपए का स्टॉक चल रहा है, जल्द ही 220 के लक्ष्य देखने को मिलेंगे और कहीं ना कहीं से अभी का जो मोमेंटम है उसमें भी ये अपसाइड मोमेंटम दिखा है। 195 के स्टॉप लॉस से 220 के लक्ष्य के लिए पीटीसी इसको बाय करके चल सकते हैं। बैंकिंग स्पेस से या फाइनेंशियल स्पेस से कोई स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा हो? एचडीएफसी बैंक तो ऑफ कोर्स होगा ही रडार पर, उसके अलावा और कौन से बैंकिंग काउंटर्स हैं, स्टॉक्स है, या फिर फाइनेंशियल स्पेस से जहां पर की नजर रखने की जरूरत है, जो अभी तक नहीं चले? देखिए, बिल्कुल आपने पूजा जी सही कहा। इस समय मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन निफ्टी में जरूर देखने को मिल रहा है, लेकिन मैंने जैसा अभी इस समय देख पा रहा हूं तो बैंक निफ्टी में अग्रेशन मूवमेंट दिखाई दे रहा है। और सबसे पहला, अगर आप बड़े बैंकों की तरफ फोकस कर रहे हैं तो उनमें तो है ही है, लेकिन पहले छोटे बैंक से स्टार्ट करते हैं। पहला एक पीएसबी, पंजाब एंड सिंध बैंक, इस समय चल रहा है 65 के पास, और मुझे ऐसा लगता है कि ये यहां से अब कम से कम 70 से 75 रुपए का एक रेस दिखा सकता है। तो छोटे बैंकों में आप इसको यहाँ पर फोकस करके चले, और प्राइवेट में अगर छोटा बैंक देख रहे हैं तो डीसीबी बैंक को यहाँ पर फोकस करके चले। इस समय 126 चल रहा है और अपसाइड टारगेट देखते हैं तो 135 तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस 122 का यहाँ पर लेके चला जाए। अब आपने बात की थी कि एचडीएफसी बैंक में देखिए पॉजिटिव रुझान है, पॉजिटिव मोमेंटम है, लेकिन थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हावी हो सकती है। और एचडीएफसी बैंक एक बार 1530 और 1535 के आसपास आता है तो वापस से फ्रेश बाय के लिए इनिशिएटिव यहां पर देखने को मिलेगा। तब तक अभी थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग अगर होती है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहां पर बेहतर हो जाएंगे। लेकिन इसके साथ में अभी जो अट्रैक्शन में दिखाई दे रहा है उसमें अगर आप एक बार को एसबीआई को फोकस करें तो ज्यादा अच्छा है। ऊपरी लेवल 763 का हाई मारने के बाद थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग दिखाई दे रही है, तो मुझे लगता है कि 760 और 758 के बीच में एक बार को यहां पर बाय की पोजीशन बनानी चाहिए। अपसाइड मोमेंटम में देखते हैं तो वापस से 780 का टारगेट ये काउंटर यहां पर देता हुआ नजर आएगा। तो स्टॉप लॉस अगर आप देख के चल रहे हैं तो 750 के स्टॉप लॉस से करंट लेवल से एसबीआई को एक बार फोकस में बाय करना चाहिए। ठीक है, तो ये है सलाह। एसबीआई अच्छा लग रहा है इन स्तरों पर, करंट लेवल्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। और कहाँ पर मौके आप देख रहे हैं रवि, खरीदारी करने के लिए? देखिए, अगर टॉप पिक के हिसाब से इस समय मार्केट के मोमेंटम को देखें तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार जीएनएफसी को यहां पर फोकस करना चाहिए। 712 713 के पास चल रहा है, करंट लेवल पे एक बार को बाय की पोजीशन बनाई जा सकती है। अभी आगे के मोमेंटम को देखते हुए 730 तक के टारगेट यहां पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस यहां पर 700 लेके चल सकते हैं। और थोड़ा सा फोकस डिफेंस काउंटर की तरफ एक बार को मूव करें तो डिफेंस काउंटर से बीईएल यहां पर काफी अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। हालांकि पिछले कई सेशंस में एक अच्छा अपवर्ड ट्रेंड दिखा है, लेकिन अभी भी यहां पर एक अच्छा मोमेंटम है। मुझे लगता है कि अप साइड में 235 के लक्ष्य के लिए आने वाले 2 से 3 दिन के लिए फोकस किया जा सकता है, या फिर अगर मंडे ट्यूसडे में भी आप फोकस कर रहे हैं तो इसको बाय करके चला जा सकता है। 221 के स्टॉप लॉस से टारगेट होगा 235 का। तो ये दो काउंटर और हैं जिन्हें कि आप ऐड ऑन कर सकते हैं। तो ये वो अहम ट्रेडिंग कॉल्स है जो रवि जी की तरफ से आती हुई। चलिए फैक्ट पे एक व्यू लेते हैं। लंबे अरसे से इस पर चर्चा नहीं हुई है। आज हम देख रहे हैं कि हल्की तेज़ी है, लेकिन पिछले 5 दिनों में 10% से ज़्यादा चला है ये स्टॉक का। तो फर्टिलाइजर एंड केमिकल यानी फैक्ट पर क्या राय होगी रवि जी? रवि, आप तक आवाज़ पहुंच रही है?
जरा खुद को अनम्यूट कर लें आप। ये क्षमा करें। देखिए इस समय अगर पूरे के पूरे फर्टिलाइजर पैक को देखा जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि सिर्फ यहाँ पर सभी में एक अच्छा अग्रेशन देखने को मिला है। फैक्ट्स के पहले आपने बात करी तो मैं फैक्ट्स के टारगेट को अगर देखता हूं तो मुझे लगता है कि जल्दी हम इस पे 730 का लक्ष्य यहाँ पर आता हुआ देखेंगे और उन लेवल्स तक ये स्टॉक यहाँ पर अभी जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो केमिकल के ज्यादातर स्टॉक्स में थोड़ा सा ट्रैक्शन दिखाई दे रहा है। जैसे कि आप यहाँ पर अगर एक बार को फोकस करें तो नागा अर्जुना फर्टिलाइजर जो कि 11 रुपए का स्टॉक है उसमें भी देखिए तो अच्छा खासा पुल बैक दिखा। 9 रुपए का स्टॉक जो है इस समय भी 11 रुपए पहुंच चुका है। डीसीडब्ल्यू 58 रुपए का स्टॉक अभी वापस देखिए तो लास्ट डेज में 50 रुपीज से वापस 58 रुपए के पास पहुंचा। टाटा केमिकल भी इनफैक्ट लीडर अगर देखते हैं तो टाटा केमिकल लीडर है, लेकिन उसमें भी आपको 1050 से अपसाइड का मोमेंटम में 1180 तक के लेवल देखने को मिले और मुझे लगता है 1250 के लक्ष्य यहां पर जल्द अचीव होते हुए नजर आ सकते हैं। तो फर्टिलाइजर स्टॉक्स अगर आपके पास है तो होल्ड करके रखिए। अब कुछ स्टॉक्स फर्टिलाइजर के ऐसे भी हैं जिनसे दूरी बनानी है, उनमें अगर आते हैं तो मुझे लगता है कि दीपक नाइट्रेट और दीपक फर्टिलाइजर इनसे एक बार को प्रॉफिट बुक कर लीजिए अगर आपके पास पोजीशंस हैं, क्योंकि इन स्टॉक्स में उतना अग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा और मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से थकते हुए से स्टॉक आ रहे हैं। क्योंकि दीपक फर्टिलाइजर अगर लोअर से देखते हैं तो 480 से इस समय 570 के आसपास पहुंच चुका है और मुझे लगता है कि थोड़ा सा इनफ रैली हो चुकी है, इसमें प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वापस से 520 और 510 के लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं, तो मुझे लगता है यहां से एक बार निकलना चाहिए। ठीक है, तो दीपक नाइट्राइट, दीपक फर्टिलाइजर्स, यहाँ से आप निकल सकते हैं। दीपक फर्टिलाइजर में एक सेलिंग प्रेशर भी हम देख रहे हैं और अन्य फर्टिलाइजर स्टॉक अभी रवि सुझाव भी रहे थे, आप वहां पर नजर रखिए। एक स्टॉक की चर्चा कर लेते हैं जिसकी तेजी देखने लायक है। आज के आज ये स्टॉक का एक वक्त पे 14% तक का उछाल इसमें नजर आया था। फिलहाल 13.5% के आसपास ये स्टॉक कारोबार करता हुआ IIFL फाइनेंस, जी हाँ, 350 से 407 तक के स्तर इसने आज ही छुए हैं और अभी भी तेजी का मोमेंटम बरकरार यहाँ पर। आदित्य, IIFL फाइनेंस पे तो राय दीजिए ही, 14% की तेजी यहाँ पर हमें नजर आ रही है। इसके अलावा एक और स्टॉक पे मैं आपसे राय जानना चाहूँगा, शीला फोम लिमिटेड से। आज 3% की तेजी यहाँ पे भी नजर आ रही है और हम देख रहे हैं पिछले 5 दिनों में भी यहाँ पर तेजी का मोमेंटम बरकरार था। बताइए क्या राय होगी, पहले IIFL फाइनेंस पे राय दें। दोनों स्टॉक की बात करते हैं प्रशांत। IIFL फाइनेंस और IIFL सिक्योरिटीज, दोनों ही स्टॉक में एक बड़ी गिरावट देखने मिली थी हमें एक न्यूज फ्लो के बाद, जब RBI ने इन पे बैन लगाया था गोल्ड फाइनेंसिंग के लिए। और आज हम वॉल्यूम पे एक अच्छा अपमूव देखने मिल रहा है हमें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी स्टॉक है तो ऊपर के तरफ आपको यहाँ पे टारगेट लगाना है 425 से 460 का। 425 का बहुत ही मेजर रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि वो गैप एरिया है। प्रशांत, जब तक 425 के ऊपर निकलता नहीं है स्टॉक, मुझे लग रहा है कि फ्रेश अपमूव स्टॉक में नहीं आएगा। बहुत बड़ा गैप है प्रशांत यहाँ पे, 620 से 420, यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 पॉइंट अंकों का गैप है स्टॉक पे। फ्रेश एंट्री में अभी सलाह नहीं दूंगा। अगर 420 के ऊपर सस्टेन करता है स्टॉक तो फ्रेश एंट्री इसमें ले सकते हैं। लक्ष्य 500 से 550 के रहेंगे। अगर आपके पास पहले से आपने नीचे के लेवल्स पे इसमें ऐड किया था तो 380 का स्टॉप लॉस लगाया और बने रहे। 425 420 का पहला टारगेट, उसके ऊपर फिर जैसा मैंने कहा 500 का आएगा। इसके साथ साथ अगर हम IIFL सिक्योरिटीज की बात कर ले तो वो थोड़ा बेटर लुकिंग सेटअप है प्रशांत यहाँ पे। उसमें भी एक हम अच्छी बढ़त देख रहे हैं आज, अलॉन्ग विद IIFL फाइनेंस। IIFL सिक्योरिटीज भी 6% ऊपर है, तो मुझे लग रहा है इसमें एक बेटर मोमेंटम प्ले मिलेगा हमें। 165 का लक्ष्य यहाँ पे रहेगा और नीचे में स्टॉप लॉस हमको लगाना है 130 135 का। तो ये एक बेटर सेटअप है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि एक अच्छी बाइंग आनी चाहिए अपार्ट फ्रॉम IIFL फाइनेंस। अगर हम शीला फोम्स की बात कर ले तो इसमें बहुत बड़ा फॉल दिखा था हमें। 1300 के लेवल से गिर के स्टॉक सीधे 900 के लेवल्स पे आके रुका था और अब एक अच्छे वॉल्यूम्स पे आज बाइंग दिख रही है। अनफॉर्चुनेटली हाइज से हमें सेलिंग भी देखने मिला है स्टॉक में, तो मैं थोड़ा वेट एंड वॉच करना चाहूंगा प्रशांत। आज के आज लेना नहीं चाहूंगा, मे बी मंडे को मैं देखता हूँ कैसे स्टॉक रिएक्ट करता है। अगर ये वापस से 950 से 1000 के बीच में, सॉरी 1000 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाता है स्टॉक, तो मुझे लग रहा है फिर वहां पे एक फ्रेश बाइंग करके देख सकते हैं और यहाँ पे 1200 का टारगेट आएगा आपका और नीचे में स्टॉप लॉस आपको 900 का लगाना है। तो वेट करें थोड़ा सा, 1000 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ले। एक ऊपर से फॉल जो आया है भले ही वॉल्यूम्स पे नहीं है, बट मैं फिर भी वेट आउट करना चाहूंगा 1000 के ऊपर सस्टेन करने का। चलिए कुछ और स्टॉक्स पे भी राय दे दीजिए। पूर्वांकरा लिमिटेड आज हम देख रहे हैं 7% की तेज़ी यहाँ पे भी आज नज़र आ रही है। इसके अलावा
एक्शन कंस्ट्रक्शन में भी आज हम 1% से ज़्यादा की तेज़ी देख रहे हैं। तो पूर्वांकरा और एक्शन कंस्ट्रक्शन, इस पे क्या नज़रिया बन रहा है आदित्य? बात कर ले तो जैसा कि आपने शो के स्टार्ट पे भी कहा था कि पूरे के पूरे रियल एस्टेट पैक में एक बहुत अच्छा एक अपमूव आ रहा है। पूर्वंकरा भी डेफिनेटली एक बहुत अच्छा बाउंस बैक कर रहा है। तो ये जो अपमूव स्टार्ट हुआ है, ये मुझे लग रहा है 260 के लेवल्स तक टेस्ट कर सकता है। और नीचे में सपोर्ट इसमें 230 से 240 का बहुत अच्छा सपोर्ट है। अगर आपके पास ऑलरेडी है तो स्टॉप लॉसेस ट्रेल करे, 240 का स्टॉप लॉस लगाए और ऊपर में लक्ष्य यहाँ पे 260 का रखे। फ्रेश एंट्री अगर आपको लेनी है तो मुझे लग रहा है कि इसी स्पेस में आप ऑल्टरनेटिव्स देख सकते हैं, गोदरेज प्रॉपर्टीज और ओवरऑल रियल्टी। मुझे लग रहा है उन दोनों में बेटर चार्ट सेटअप है, स्ट्रक्चर है, उसमें फ्रेश अप मूव ज्यादा बड़ा आएगा। तो गोदरेज प्रॉपर्टीज की अगर हम बात कर ले तो यहाँ पे 2600 का टारगेट्स आएगा, करेंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं, 2400 का स्टॉप लॉस लगाए। उसके अलावा अगर हम ओवरऑल रियल्टी की बात कर ले तो वहाँ पे भी आपको लग रहा है मुझे लग रहा है करेंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। और ओवरऑल रियल्टी में भी आपको ऐसे 4 से 5% का अपसाइड देखने मिल सकता है। 1700 के लक्ष्य आएंगे यहाँ पे और नीचे स्टॉप लॉस आपको 1500 का लगाना है। ठीक है, तो ये है सलाह रियल एस्टेट स्टॉक्स पर।